पहली बार आई थी वो भी कोविड की तरह एकदम हाहाकार मचा दी थी। ठीक है, बहुत सारे लोग मलेरिया से भी मरे हैं, जैसे कोविड की वजह से सब मरे थे। क्या अब मलेरिया खत्म हो गया है? नहीं, होता है ना कभी कभी मलेरिया, लेकिन इंसान को मार नहीं पाता है। वैसे कोविड क्या खत्म हो गया है? नहीं भाई, कोविड का वायरस भी अभी हमारे आसपास है, बशर्ते जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कोविड के प्रति एक एंटीडोट बना लिए हैं और वो इंजेक्शन हमारे बॉडी में लगा भी है। सबको लगा है कोविड का इंजेक्शन, सब लोग लिए होंगे मैक्सिमम। ठीक है, देखो हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि अगर हम एक बैक्टीरिया से बीमार हो गए तो दोबारा उसी बैक्टीरिया से हम कभी बीमार नहीं होते हैं। कारण क्या है कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जो है वो अगर एक वायरसेस को खत्म किया, एक वायरसेस को अगर खत्म किया तो उसके प्रति एक क्या बना देता है? एंटीबॉडीज बना देता है। इसी एंटीबॉडीज को मेमोरी ग्लैंड में सेव कर देता है। कहाँ पे सेव करता है? मेमोरीज ग्लैंड एक होती है, उसमें क्या करता है? सेव कर लेता है। दोबारा से जब कोविड आता है तो उसको कोई भी एंटीबॉडी बनाने के लिए जरूरत नहीं होती है। वो जो एंटीबॉडी बनाया रहता है उसी एंटीबॉडी को भेजकर वो एंटीजन से बाइंड करवाकर उसको खत्म कर देता है। इसलिए हम लोग ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार ही आता है। बात समझ में आई? तो अब देखो, हमने अभी क्या बोला कि हम जिस एक बैक्टीरिया एक वायरस से एक ही बार बीमार होंगे, दोबारा नहीं होंगे। फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? यहाँ पे जो राइबोसोम की संख्या है, ये जो राइबोसोम की संख्या है, एक चेंज होते रहते हैं। कौन चेंज करता है? बैक्टीरिया, वायरसेस। जैसे मान लीजिए 30S वाला राइबोसोम हमारे अंदर गया, हमको अफेक्टेड किया, बीमार किया, फिर हमने उसके प्रति एक एंटीडोट लिया, खाकर ठीक हो गया, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना के अपने पास सेव कर लिया। दोबारा से जब यही बैक्टीरिया या फिर वायरसेस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देता है, वो हमारे बॉडी के नुकसान नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई भी वायरसेस बैक्टीरिया इसी राइबोसोम नंबर को चेंज कर लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम मारा किसको है? 30S राइबोसोम को मारा है, 70S राइबोसोम को मारा है। लेकिन अब उसके पास तो 70S राइबोसोम का डिटेल है ना, इम्यून सिस्टम के पास क्या है? 70S राइबोसोम का डिटेल है, 70S राइबोसोम का डिटेल है। अगर ये वायरसेस और बैक्टीरिया मान लीजिए इसको 30S बना के आ गए, 30S राइबोसोम बना दिए, हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज, धड़ाधड़ खोजेगा हम मारे किसको है। ये वाला राइबोसोम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नया रहेगा। हमारा इम्यून सिस्टम मारा किसको है? 70S राइबोसोम को मारा है। अब जो वायरसेस दोबारा हमारे बॉडी में इंटर किया है वो कौन सा वायरसेस है? 30S राइबोसोम वाला वायरसेस है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज, ये हमारे बॉडी में हमारे आरएनए डीएनए से कंबाइन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, बढ़ाकर ह्यूमन बॉडी पर हावी हो जाते हैं। फिर से हम लोग एंटीबॉडी लेते हैं, दवा लेते हैं, वगैरह वगैरह जो भी लेते हैं, लेकिन फिर हमारा इम्यून सिस्टम इसके प्रति भी एक एंटीबॉडीज बना के अपने पास रख लेता है। एक एंटीबॉडीज बना के क्या करता है? अपने पास रख लेता है। इट मींस कि जो इम्यून मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी जो ग्लैंड होती है उसमें सेव कर लेता है। मेमोरी ग्लैंड में क्या कर देता है? सेव कर लेता है। दोबारा से यही 30S राइबोसोम हमारे बॉडी में इंटर करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, मतलब इसके थ्रू हम अफेक्टेड नहीं हो पाते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? बीमार क्यों पड़ते हैं? बात समझ में आई? अब देखो, अभी हमको पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हम एक बुक में पढ़े थे, उसमें ये बोला गया था कि 200 से करीब माइक्रो बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं। अगर इसके क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, टाइप्स हम बता रहे हैं। 200 टाइप्स के माइक्रो वायरस बैक्टीरिया इस पृथ्वी पे प्रेजेंस है, जो हमारे आसपास है। हम नहीं बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडीज बना के रखा है। बात समझ में आई? प्रॉब्लम तब होती है बैक्टीरिया वायरस फंगस से जब वो अपने राइबोसोम संख्या को चेंज कर लेते हैं। अगर नया वायरसेस आया,
नई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर की, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी नहीं मारा है, तो उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम उसको एक बार मार दिया है तो दोबारा हम उसी वायरस बैक्टीरिया से बीमार नहीं पड़ते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर वही बैक्टीरिया वायरस दोबारा से अपना राइबोसोम संख्या चेंज कर आए, जैसे अभी 20 हुआ, फिर 20s राइबोसोम कर आए, या फिर 10 राइबोसोम करके आए, हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए एक नया वायरस है, हमारे बॉडी के लिए एक नई बैक्टीरिया। बात समझ में आया?